गुल का जो रिलेशनशिप मीरान के साथ है, ओहो जब जब पहला टीजर देखा मैंने बिरयानी का, मैं कहा अच्छा इंटरेस्टिंग, yeah दिस इज एन एल्डर सिस्टर हु इज कंट्रोलिंग this yes boy's life yeah and he has respect for her, so she's not all evil. yes लेकिन ये डायनामिक बड़ा खूबसूरत है। फिर आहिस्ता 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 जब कहानी बढ़ी कि अच्छा नहीं, शायद सगी बहन नहीं है, कजन है, right नहीं या भाभी है। फिर क्या था, अच्छा तो भाई शायद पहली शादी भाई के साथ हुई, भाई जो था वो फौत हो गए, तो फिर ये बच्चा पहली शादी से इसका है, तो उन्होंने जबरदस्ती देवर के साथ शादी कर दी। right ठीक है, इट्स अ स्टोरी वी हर्ड बिफोर, right इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर थोड़ी कहानी और खुली तो yes पता चला नहीं, ऐसा भी नहीं है। नहीं है और फिर फाइनली पिछले हफ्ते कहानी पूरी की पूरी खुल के सामने आई। लेकिन फिर भी जो मीरू के साथ रिश्ता है, और गुल इतनी सिंपल नहीं है, there's a mystery behind गुल completely। पहली चीज जो हमें नजर आई, एक जो उनका पहला जो एक बेडरूम सीन था, जिन्होंने कहा था चलो सोते हैं अब, अरे खत्म हो गई, चलो लेट्स गो। so obviously they do have a मियाँ बीवी का relationship to some extent. did you see them going in the same direction? No, then that's your answer. not at all, that's your answer. not at all. And that's a big hint. That's a big hint. No, there's clarity that there's absolutely their relationship. They may be husband and wife, but it's a platonic relationship. Yes. Sarva, do you think that's natural? You know, yes. I mean, in the case that you have this extremely attractive woman, and you also have this extremely attractive boy. Yeah. और उनके बीच में कोई ऐसा नहीं है कि 20-30 साल का फर्क है, वो भी होता है। Yes. सिर्फ 4-5 साल का फर्क है। Is it natural to show that for years they've been married but they have no relationship? I mean, we have people around who are beautiful and they're still being cheated on. You know, there are people who are beautiful in a relationship, but they're still not in love. So there's no rule book. There's no rule book. और जो आजकल स्पेकुलेशंस हो रही हैं, ओह मैं तो I have my popcorn time. Tell me DMs क्या आ रहे हैं? So you're evil. You're evil. Stay away. अच्छा ये वो वाले हैं, वो भी है जो लॉयलिस्ट, निसा और मीरू के। फिर कुछ हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो कोई और नजर ही नहीं आता गुल के अलावा। फिर कुछ हैं जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये तो बहुत सारी लेयर्स हैं भाई, इट्स नॉट दैट सिंपल, लाइक यू जस्ट सेड दैट व्हेन यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, इन द नैरेटिव, you understand, oh my god, this can't be a clear cut I am judging the book by its cover or I am judging. Even right now you cannot judge because I mean it's interesting when people are and of course. मुझे बड़ा मजा आ रहा है कि हम कितने टिपिकल भी हैं, you know, हमारा माइंडसेट एज अ सोसाइटी कितना टिपिकल है कि अच्छा या तो ब्लैक है या वाइट है, ग्रे नहीं देखना चाहते, क्योंकि हम लोगों में ग्रे नहीं देखना चाहते ना इन लाइफ। लाइक सास बुरी है या सास अच्छी है, सोचना पड़ता है ना, इसलिए and you want to not get so involved, I guess, not put in that effort. So extremes and everything in between. my DM is filled. And it's amazing. I mean, जिस किस्म की डिटेलिंग जो मैंने करी उस कैरेक्टर में वो देखी जा रही है, उसकी मुझे बहुत खुशी है। आई रिमेम्बर वो जो पाँव का पाजेब वाला शॉट है, पाजेब नहीं थे मेरे पास उस दिन, एंड हम कहीं नाज़िमाबाद में किसी बाजार पे शूट कर रहे थे। मैंने दौड़ाया मेकअप आर्टिस्ट को, मैंने कहा गुल के पैर हो ही नहीं सकते पाजेब के बगैर। सो वो लोगों ने नोट किया, उसके कड़े नोट किए, तो नोट सब कुछ कर रहे हैं, बट है कुछ कि ये इतनी सिंपल नहीं। जैसे अभी आपका वो जो हॉट उसका था, ओह माय गॉड, ही इज लाइक ये एआई है, ये एआई जनरेटेड शादी की पिक्चर है, शादी की तस्वीर। तो आपको पता है मैंने क्या किया? रात को मैंने बैठ के हमारी पिक्चर नहीं लगा दी जो शूट हो रही है, मेरी और मीरू की शादी की। I was like, you need, and it was not AI generated. No, we had a proper photo shoot.
where our makeup was done in a way where we look younger. Amazing. And our expressions are such. And you know, he says that वो तो बड़े खुश हैं, हाँ, वो खुश शादी क्यों थे? करा रहे हैं. वो होंगे शायद- खुश, yeah. I mean, he's at that age where he thinks he's being celebrated. Yeah. He doesn't know this, like he doesn't know what's The going to depth happen. of what's happening, yeah. Because you know, like young couples who are getting married, they're more about dance क्या होगा, खाने में क्या होगा, कपड़े क्या होंगे. वो ये नहीं पता marriage क्या होगी. Marriage क्या उस होगी? पे focus नहीं है. Wedding तो क्या wedding होगी क्या वो, होगी हाँ, उस पे हाँ, focus है. focus So is just like that, I think Miran has a little smirk on his हाँ, face हाँ. that wow, I'm being celebrated. But you see Gul's face. Yeah, Notice Gul's face. She's poker faced. poker face. Because she knows, and she's of that age where she knows what's happening and what are the repercussions of this day. अच्छा, तो दादा जान ने चादर तो डाल दी. अब आते हैं जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है उसकी तरफ. जो उन्होंने अब काटा है, लेकिन हाँ. जिन लोगों ने टीवी पे देखा, Yeah. उस पे क्लियरली यू से दैट 4 years 7 months का जब गैप मैं है. थी, हाँ, हाँ. यू दिस मच ओल्डर देन मीरान. Yes. एंड आप जब 12 साल की गुल थी तो दादा जान ने चादर डाल दी, Yes. which means कि उनको रिश्ते में बन गया. Now currently Gul is 35, which means that Miran would be 30. No, it said I was 35 when I got married. or 35 when you got married. और Yes. कितने साल हुए हैं शादी को? 4 साल हुए. So currently, right now, when you see Gul, she's 39. Gul is 39. Yes. Okay, perfect. Gul could be younger as well, but Gul Yeah. is perfect at 39. ठीक है. इस हिसाब से 34 का हो गया मीरू. Yes. ठीक है, मीरू could also be younger, but okay, we're fine with that as well. लेकिन मीरान में और हारून में 4 साल का फर्क है. हाँ. हारून कहीं से 30 साल का नहीं है. हाँ. तो यहाँ गड़बड़ हो गई है. यहाँ थोड़ी सी हो गई थोड़ी है. We thought कि हारून क्योंकि लंबे हैं, हाँ. माशाल्लाह, तो वो शायद उधर तक आ जाए कि 28, 29 तक है. लेकिन नहीं. But वो he's too innocent. He's too innocent और वो लगता है जैसे कि 10-12 साल का फर्क मीरान हाँ. और उसमें है. Like he could come across as 18, 19, which is his actual age. Right. फिर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना, and I even watching it want to also clarify कि ओह मीरान जो है 30-31 साल के अगर हैं तो ये कॉलेज स्टूडेंट कैसे हैं? I हाँ. think delayed education उसकी So हुई है. because he never went to school and Exactly. neither did I Exactly. back in the Haveli. हाँ. So it was, and you know how it is. So गुल को किताबों का शौक था, Yeah. तो उसकी अंग्रेजी भी अच्छी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसको प्राइवेट एजुकेशन भी मिली. मीरू आपको देख के लगता है कि उसको एजुकेशन का शौक था? बिल्कुल भी नहीं. तो उसकी तो बहुत ही डिले हो गई ना. Delay जो हो गई, एक साल exactly. में उसने कंप्लीट करना था वो परहैप्स 2 साल में किया. Right. So he started off late and thus he's in the university. In the very university. late. लेकिन ये अब BBA की क्लास है, बैचलर्स की क्लास है जिसमें He's in the first year. ही इज इन द फर्स्ट ईयर, जहाँ पे निसा जो है वो सीनियर है उसकी. Yes. फिर भी उम्र में से छोटी होगी. I don't think they've established that. They've established that she may be a year older. Not so old, राइट. but a year older because वो है कहीं mention होता है ओके. कि वो मुझसे छोटा है. राइट. जब वो अपनी दोस्त के साथ बात कर रही होती है. राइट. कि वो छोटा है. I think so. कहीं हुआ है mention? लेकिन फिर मेरे ख्याल है फिर जफर साहब ने थोड़े से एजेस को मिक्सअप किया है, बिकॉज अगर मीरान उससे छोटा है निसा से, तो हाँ. उसका मतलब है निसा वुड बी 32 33, तो फिर वो बीए कैसे कर रही है? उसकी तो डिलेड एजुकेशन नहीं है. But she's a senior. She's 2 years a senior. फिर भी नहीं बनता. अच्छा, Because for BBA, we need to go back to this math. but it's okay, it's Yeah. okay. एजेस का हो गया, एज का हाँ. हो गया थोड़ा बहुत ऊपर सही. नीचे हो गया. अब लोग ये कह रहे हैं कि who do you feel sorrier for? Yes. निसा Gul. और गुल. So they're two parallels. Yeah. One, this girl who wasn't